हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं ऋतुराज लेके आया हूं आप सभी का प्यारा सा चैनल ऋतुराज ट्यूटोरियल के माध्यम से लेंस क्या है। आइए इस लेंस को समझते हैं। लेंस समझने से पहले हमें पारदर्शी माध्यम समझनी होगी। क्या होता है पारदर्शी माध्यम? घबराने की बात नहीं है। जिससे लाइट आर पार कर जाए, जिससे लाइट आर पार कर जाए, जैसे कांच की शीशी है। और बाबू, आपकी जो खिड़की होगी, खिड़की में कांच का जंगला होगा, वह भी हो गया। गाड़ी हाँकते हैं, जो 4 व्हीलर होता है उसका शीशा, मिरर नहीं कहेंगे, शीशा जिसको कहते हैं गाँव में, उसको हम लोग लेंस, उसी भांति होती है। लेकिन लेंस में क्या खूबी होती है? तो लेंस में यह खूबी होती है कि वे या तो दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बनेगा, यानी दो गोलीय पृष्ठ को मिलाएंगे तब लेंस बनेगा, या एक गोलीय और एक समतल मिलाएंगे तब लेंस बनेगा। यानी डिफिनेशन के लिए बोलेंगे कि दो पारदर्शी गोलीय पृष्ठों से या एक गोलीय और एक समतल के पृष्ठों से घिरे माध्यम को हम लेंस कहते हैं। आया समझ में? देखिए क्या बोले, दो पारदर्शी गोलीय पृष्ठों से, यानी या तो दोनों के दोनों गोलीय पृष्ठ क्या होना चाहिए? पारदर्शी होनी चाहिए। दोनों जो पारदर्शी माध्यम जो पृष्ठ है वे गोलीय होना चाहिए, या एक गोलीय या एक उसमें से गोलीय हो और एक समतल, एक गोलीय और एक समतल। समझ में आ रहा है? या तो एक गोलीय और एक समतल पृष्ठ से घिरे माध्यम को लेंस कहते हैं। यही लेंसवा है जो बौरा देता है। क्या लेंस समझ में आ गया? तो लेंस का होता है दो टाइप। इस लेंस का कितना टाइप होता है? दो टाइप। एक का नाम है क्या? तो बबुआ उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। और एक का नाम है अवतल लेंस। सर, भैया, जो भी आप कहिएगा, मास्टर साहब आपने क्या कर दिया? ठीक है, लेंस समझे थे। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव लेंस। इसको कन्वेक्स लेंस, CONVEX, कन्वेक्स लेंस, और इसको कॉनकेव लेंस। आइए जरा समझते हैं। बहुत गर्मी है, रात की 12 बज चुकी है। बहुत लोगों का कहना था कि वीडियो नहीं आ रहा है, इसके लिए 12 बजे टाइम मिला तो आपके लिए 12 बजे वीडियो अपलोड कर रहे हैं। बाबू, उत्तल लेंस क्या होता है, जरा इसके बारे में समझते हैं। उत्तल लेंस क्या होता है और अवतल लेंस क्या होता है, उसके बाद समझेंगे। अब आइए यहां से समझते हैं। उत्तल लेंस, जरा उत्तल लेंस पढ़ने से पहले इसके जरा फिगर ना देख ले। बहुत बार आपने बुक में ऐसी फिगर देखी हो। ठीक, अब फिगर से ही इसका परिभाषा यानी डिफिनेशन बन जाएगा। कैसे? तो आइए देखते हैं। इसका किनारे का भाग क्या है? वो पतला है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये पतला है और बीच में मोटा है। किनारे पर पतला है और बीच में मोटा है। तो कहेंगे कि वैसा लेंस जिसके किनारे पर पतला तथा बीच में मोटा हो, उसे क्या कहेंगे? उत्तल लेंस। यानी कि वैसा लेंस जिसके किनारे पर पतला, किनारे पर पतला। और ये बबुआ,
जरा ध्यान दीजिएगा, बीच में मोटा हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। अब तो और परेशानी की बात आ गई। सब तो इसका भी प्रकार होता है, इस कॉन्वेक्स लेंस का भी टाइप होता है। जी हाँ, होता है। ये है आपका उत्तल लेंस, लेकिन इसका भी टाइप होता है, इसका भी टाइप होता है। क्या इसका दूसरा भी नाम है? जी हाँ, इसका दूसरा जो नाम है उसका नाम क्या है? अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस। ठीक, यानी कि कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। पूछेगा कि किस लेंस का दूसरा नाम अभिसारी लेंस है, तो प्यार से बोलेंगे बउआ, बोलने से काम चलेगा नहीं, टिक देंगे, टिकेंगे नहीं मतलब गोला लगा देंगे ऑब्जेक्टिव। किस लेंस का नाम अभिसारी लेंस है? तो उत्तल लेंस का नाम अभिसारी लेंस है। और बाबू इंग्लिश में इसे कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। इसका बाबू जो होता है तीन टाइप होता है। शंकर जी के त्रिनेत्र की तरह इसका कितना टाइप होता है बाबू? तीन टाइप होता है। सुनिएगा ध्यान से। उत्तल लेंस के प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस या टाइप ऑफ कन्वर्जिंग लेंस, दोनों कह सकते हैं। तीनों टाइप क्या होता है जरा सा इसे समझेंगे इस बात को। तो बाबू एक का नाम होता है उभय उत्तल, एक का नाम होता है उभय उत्तल। अब दोनों को क्या करेगा कि हिंदी का जो संधि होता है उसके अनुसार मिलाएगा, यानी संधि होगा। तो इसमें भी अ है, उसमें उ है, तो इसके नाम को जब मिलाएगा इसको लिखेगा उभयो, वो हो जाता है ना, अ प्लस उ मिलाने पर ओ हो जाता है। तो उभयो, जब ए और इसका अ मिल गया तो क्या आगे चिपक जाएगा पीछे से? तल, उभयो तल। अब इंग्लिश में इसका नाम कैसे देंगे? बड़ी खतरनाक सी बातें हैं। कुछ भी खतरनाक नहीं है, नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल सी बातें। उभयोत्तल का मतलब दोनों के दोनों उत्तल है। उभय मतलब दोनों और दोनों और उत्तल। उभय जोड़ उत्तल मतलब उभय मतलब दोनों और उत्तल है, यानी कि जो जिसका नाम यानी उत्तल उत्तल मिला है। तो उत्तल को हम इंग्लिश में क्या सिखाए हैं आपको बताने के लिए? क्या बाबू? कॉन्वेक्स लेंस ना जी, उत्तल लेंस को कॉन्वेक्स लेंस। तो उत्तल को यहां पे बोलेंगे पहला उत्तल के लिए कॉन्वेक्सो, कॉन्वेक्सो, कॉन्वेक्स। क्या आया समझ में?
कन्वेक्सो कन्वेक्स, कन्वेक्सो कन्वेक्स। ये क्या होता है? जो आपको डायग्राम बना के समझाए थे वही वाला ये वाला है, दोनों के दोनों उठा हुआ पृष्ठ, दोनों के दोनों, ये भी उत्तल है ये भी उत्तल है, दोनों के दोनों बाहर निकला हुआ पृष्ठ। ये कौन सा लेंस है? उभयोत्तल, क्योंकि इसमें ये भी पृष्ठ उठा है और दूसरा वाला भी उठा है। आया समझ? इस डायग्राम को यहाँ पे बगल में बना देते हैं, ठीक। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा का नाम है समतलोत्तल। अच्छा, एक और क्वेश्चन उठती है, समतल उत्तल से पहले थोड़ा सा एक और बात उठती है, सर क्या समतल लेंस नहीं पाया जाता? कहीं में तो बुक में तो मिला नहीं पाया जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन, सर समतल लेंस का नहीं पाया जाता जबकि समतल दर्पण पढ़ के आए हैं। कोई बात नहीं, आइए आपको समझा देते हैं। समतल अगर लेते हैं हम, ठीक इस प्रकार की लेंस होती, और जब इससे लाइट गुजारते, यानी प्रकाश के किरण को जब गुजारते रे को, ये बेचारा सीधे निकल जाता। जब कहीं मिलता ही नहीं तो प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होता। लेंस का मतलब ये होता है जो क्या करे, जो रे को यानी किरण को घुमा दे। इसमें घुमाने की टेंडेंसी नहीं है, प्रवृत्ति नहीं है, इसलिए समतल लेंस नहीं पाया जाता है दुनिया में, क्योंकि इसका एफ जो होगा, जिसको हम लोग छोटे एफ से क्या कहते हैं, फोकस दूरी, वे इन्फिनिटिव होता है समतल, कहीं नहीं मिलेगा। मानेंगे कि जब कोई फिक्स बोलता है कहीं नहीं अभी दिख रहा है, तो उसको बोले कि इन्फिनिटिव जाके मिलेगा, मान लेते हैं कि इन्फिनिटिव पे जाके मिलेगा। तो इन्फिनिटिव तो हम लोग पावर ऑफ लेंस क्या पढ़े हैं लोग, P = 1/f। इसका पावर इस लेंस का 1/इन्फिनिटिव लेंगे, जब 1/इन्फिनिटिव लेंगे इसका मतलब 0। अब बताइए, जिस लेंस का पावर 0 है वो क्या है लेंस, इसलिए दुनिया में समतल लेंस नहीं पाया जाता। क्लियर? चलिए आइए अब समझते हैं हम समतल उत्तल लेंस। समतल उत्तल लेंस, ये पहला पढ़े थे लोग, लेंस सॉरी छूट गया था, डाल दीजिएगा लोग, क्योंकि लेंस का टाइप सब में लेंस होगा। समतल उत्तल लेंस ये क्या होता है? इसको अगर एक में लिखना चाहें तो लिखेंगे समतोतल। क्या लिखेंगे? एक में लिखना होगा तो अ प्लस उ मिलकर हो जाएगा फिर ओ, तो समतलो, अरे तला के पीछे से ऐसे चिपक जाएगा। आया समझ में? तो समतलोत्तल, समतलोत्तल लेंस क्या बोलेंगे? प्लेनो, जो पहला नाम आएगा उसमें वो लगाएंगे तो प्लेनो, और बाबू उत्तल था दूसरा में ना, प्लेनो कन्वेक्स लेंस। आया अच्छे से समझ में? तो प्लेनो यानी पहले आ रहा है समतल, तो पहले बेचारा समतल, दूसरा में आ रहा है उत्तल, तो दूसरा जवाब पे उत्तल, समतलोत्तल लेंस। ये इसका हो जाएगा बाबू डायग्राम। आया समझ में? आइए अब तीसरा होगा उत्तल का नाम चल रहा था, एक अवतल के साथ भी होगा, चलिए एक अवतल लगाते हैं। अवतल अवतल प्लस उत्तल, तो अवतलोतल, अवतलोतल लेंस। इसका इंग्लिश में नाम कॉन्वेक्स। आइए
तो यानी कि पहले चाहिए अवतल। तो देखिए उत्तल में दोनों के दोनों उठा हुआ होता है, अवतल कहता है कि नहीं, याद है ना, इसके बीच में पतला, इससे मतलब नहीं है, अवतल में धसा हुआ, यानी धसा हुआ कहने का मतलब एक जाएगा बेचारा ऐसे, और दूसरा उत्तल है तो ये तो ऐसे रहबे करेगा, क्योंकि इसका इधर से ऐसे रहता है। और ये जो लेंस बना इसका नाम क्या है, इसका नाम है अवतल उत्तल। आया समझ में? तो इसको आप नोट कीजिए, विश्वास है कि आप नोट कर लिया हमने। चलिए आगे देखते हैं। अब हम समझेंगे यहां से अवतल लेंस के बारे में। किसके बारे में? अवतल लेंस के बारे में। अवतल लेंस। अब इसके भी पहले डायग्राम देखेंगे। ठीक, चलिए थोड़ा सा होता है बोर्ड पे थोड़ा सा। इसके किनारे पे क्या होगा, मोटा, और बीच में पतला दिख रहा है। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। इसमें क्या बोलेंगे, वैसा लेंस बेचारा जिसके, बेचारा नहीं लिखेंगे वैसा लेंस जिसके किनारों पर मोटा और बीच में पतला हो, और बीच में पतला हो, उसे कौन लेंस? अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस कहते हैं। इंग्लिश में बाबू इसका नाम क्या है? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस। सब समझ में आ गया कि वैसा लेंस जिसके किनारों पर मोटा और बीच में क्या हो, पतला हो, उसे अवतल लेंस कहते हैं। सर इसका भी कोई दूसरा नाम है? हाँ बाबू, इसका भी दूसरा नाम है। दूसरा नाम क्या है? तो जब बेचारा इस समलैटुआ पास कराते तो क्या करता, इस लैटुआ को ले आके सबको बेचारा छितार देता। और छितारने की जो घटना है ना, याद है, छितारने की प्रवृत्ति किसमें होता है? एक घटना किसके अंदर होता है? डाइवर्जिंग करने। तो जो डाइवर्जिंग करता है उसका नाम डाइवर्जिंग। मिरर में था तो मिरर, उसमें कौन कर रहा था जी? उसमें जो कर रहा था उत्तल दर्पण था, और इसमें जो होगा अवतल लेंस से प्रवृत्ति दिखा रहा है, इसका नाम होगा अपसारी लेंस। इंग्लिश में डाइवर्जिंग लेंस।